श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, आज मैं आपको पॉमेस्ट्री हस्तरेखा के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रही हूँ कि देखिए आपका ये हाथ है, आपकी उंगलियों के बारे में आप जानते हैं कौन सी किस ग्रह की उंगली है, इसके बारे में आप जान लीजिए। कहाँ कौन सा पर्व है इसके बारे में आप जान लीजिए। देखिए ये अंगूठा है, ये मास्टर फिंगर कहा जाता है, ये सब का सहायता करता है। इसके बिना कोई उंगली अपना ठीक से कार्य नहीं कर पाती। तो देखिए अंगूठे के बाद वाली उंगली बृहस्पति की उंगली होती है, इसको तर्जनी बोलते हैं। और ये शनि की उंगली है, इसको मध्यमा बोलते हैं। और ये सूर्य की उंगली है, इसको अनामिका बोलते हैं। और ये बुध की उंगली है, इसको कनिष्ठा बोलते हैं। तो फिर से एक बार देख लीजिए, ये बृहस्पति की उंगली है, ये शनि की उंगली है, ये सूर्य की उंगली है, ये बुध की उंगली है। तो जो बृहस्पति की उंगली है उसको तर्जनी बोलते हैं, और बीच की सबसे बड़ी उंगली को मध्यमा बोलते हैं, और तीसरी उंगली इसको अनामिका बोलते हैं, इसको कनिष्ठा बोलते हैं, सबसे छोटी उंगली को। तो ये हमारी 5 उंगलियां, 4 उंगली, एक अंगूठा हुआ। और उसके बाद इन ग्रहों का एक क्षेत्र भी होता है। बुध के नीचे, बृहस्पति के नीचे, बृहस्पति पर्व यहाँ से ऐसे गोला लिया हुआ बृहस्पति का पर्व, इसके बीच से, इस बीच से लेकर यहाँ तक ये बृहस्पति का पर्व होता है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक शनि का पर्व होता है, सूर्य का पर्व होता है, ये पर्वत होते हैं। तो बृहस्पति पर्वत होता है, बृहस्पति के नीचे बृहस्पति पर्वत, शनि के नीचे शनि पर्वत, सूर्य के नीचे सूर्य पर्वत, यहाँ पे बुध पर्वत होता है। और ये जो होता है अंगूठे की ये घेरा लिया हो, जीवन रेखा से घेरा, ये शुक्र पर्वत होता है। यहाँ पर चंद्र पर्वत होता है, यहाँ पे निम्न मंगल होता है, यहाँ पे उच्च मंगल होता है। और आज मैं आपको कुछ गौड़ रेखाओं के बारे में जानकारी दे रही हूँ। देखिए ये सूर्य के सीधे नीचे जो ये सीधी लाइन जाती है, ये सूर्य लाइन स्पष्ट होने से व्यक्ति को मान प्रतिष्ठा और सरकारी नौकरी तक की भी उसके जीवन में उसको मिलता है। तो सूर्य रेखा स्पष्ट होनी चाहिए, भाग रेखा भी अच्छी हो। देखिए ये हुआ हृदय रेखा, ये सूर्य रेखा हुई, यहाँ से लेके ये दो तर्जनी तक ये हृदय रेखा हुई। और हृदय रेखा और जीवन रेखा के बीच में जो रेखा आती है वो मस्तिष्क रेखा हुई, ये जीवन रेखा हुई। और ये जो जाता है ये स्वास्थ्य रेखा होती है। तो और ये जो रेखाएं, तो आज मैंने आपको उंगलियों के पर्वों के बारे में जानकारी दी। मैं एक एक रेखाओं के बारे में भी आपको जानकारी दूंगी कि हृदय पर्वत कहाँ तक रुकना चाहिए तो उसका क्या फल होता है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। और आज मैं सिर्फ अंगूठे के बारे में आज आपको जानकारी दे रही हूँ। अब कल भी मैं हृदय रेखा, मस्तिष्क के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। तो ये अंगूठा है, अंगूठा का देखिए 3 पर्व होता है। ये पहला पर्व, दूसरा पर्व, तीसरा पर्व। किसी में आप देखिए बीच वाला पर्व नहीं होता है, तो ये एडिटिंग लाइन होती है, ये नेतृत्व करने की क्षमता प्रदान करती है। तीनों पर्व अगर इंसान की होता है तो उसको सर्वगुण संपन्न होता है। पहली उंगली में जो पहला पर्व होता है वो इच्छा शक्ति का द्योतक होता है। उसमें जौ की आकृति, कभी आप देखिए आँख की तरह आकृति बनी रहती है, किसी की सीधी लाइन भी जाती है, किसी की आँख की तरह बनी होती है। और तो उसका फल 2 गुना हो जाता है, उसकी सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं, महत्वाकांक्षाएं उसके पूरी होती हैं। और बीच वाले में होता है तो भी वही उसका 10 गुना बढ़, वो एडिटिंग करने वाला होता है, नेतृत्व क्षमता उसमें होती है, सबके बारे में सोच सकता है। और नीचे वाले में अगर ये यव का चिन्ह होता है तो धन धान्य पुत्र पौत्र संपत्ति को दिखाता है। तो अंगूठे में 3 पर्व होते हैं, सब उंगलियों में 3 पर्व होते हैं। तो अंगूठे की उंगलियों का जो पर्व होता है वो ये मास्टर फिंगर होता है, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। नमस्कार।